हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आज देखिए कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय 8 स्कूल मुझे अच्छा लगा। ठीक, तो आज हम लोग जो अध्याय 8 है स्कूल मुझे अच्छा लगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्कूल मुझे अच्छा लगा। ठीक, इसके लेखक कौन है? यानी स्कूल मुझे अच्छा लगा, इसके लेखक हैं तेत्सुको कुरोयानागी। यानी इसके लेखक हैं तेत्सुको कुरोयानागी। ठीक, यानी इस पाठ में यानी स्कूल मुझे अच्छा लगा यानी प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने, ठीक, यानी प्रस्तुत पाठ में लेखिका यानी इसके लेखक कौन है? तेत्सुको कुरोयानागी। ठीक, यानी प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने वर्तमान स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात कही है। ये जो लेखिका हैं, ठीक, उन्होंने वर्तमान में जो विद्यालय चल रहे हैं उनके प्रति यानी शिक्षा पद्धति पर यानी करारी चोट करते हुए लिखे हैं कि बच्चों के लिए जो व्यवहारिक चीजें हैं उसको और सही किया जाए, यानी व्यवहारिक बनाने की बात कही है, मतलब और सरल किया जाए, ठीक, और अच्छा किया जाए। तो आइए देखिए, जब तो चांद ने नए स्कूल का गेट देखा तो, यानी तो जो चांद है, ठीक, यानी जो बच्ची है, ठीक, जब विद्यालय का नया गेट देखी यानी नया स्कूल का नया गेट देखा तो वह तो ठीक तो वह ठिठक गई। जब स्कूल का नया गेट देखी तो क्या हुई? रुक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जा रही थी, मतलब इसके पहले जिस विद्यालय में वह जा रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खम्भों का बना था। इसके पहले जिस विद्यालय में जा रही थी उस विद्यालय का गेट सीमेंट के 2 बड़े बड़े खम्भों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था और उस गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। जैसा कि आप लोग भी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो ठीक देखते हैं गेट पर विद्यालय का नाम लिखा रहता था। उसी तरह से तो चांद भी जिस विद्यालय में गई वहां उस गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, लेकिन इस स्कूल का गेट कैसा था? पेड़ के 2 तनों का था, ठीक, यानी पेड़ के 2 टहनियों का था। उन पर टहनियां और पत्ते भी थे। ठीक, वो स्कूल का जो गेट था जो टहनियों का था उस टहनियों पर पत्ते भी थे। अरे यह गेट तो बढ़ रहा है। उसके बाद बता रही है कि अरे यह तो गेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसा बात कौन बोल रही है? तो चांद। तो चांद ने कहा यह बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खम्भे से भी ऊंचा हो जाएगा। और एक दिन शायद ऐसा होगा कि जिस तरह से आप टेलीफोन के जो खम्भे होते हैं, टावर होते हैं, ठीक, उसको देखते हैं, तो उसी तरह से एक दिन शायद यह खम्भे से भी ऊंचा हो जाएगा। क्या? जो विद्यालय का गेट था। गेट के ये 2 खम्भे असल में पड़े ही थे। गेट के ये 2 खम्भे जो थे असल में ही पेड़ ही थे जिनकी जड़ें मौजूद थी और जिनकी जड़ क्या थी? मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर, ठीक, और नजदीक पहुंचने पर तो चांद ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की
तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तो मो ए गा कु एन यानी तो चान यानी तो चान माँ से पूछना चाहती थी, यानी जो बच्ची थी ये सब बात अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि तो मो ए का मतलब क्या होता है। यानी जो तो मो ए लिखा था उसका मतलब वो पूछना चाहती थी कि तो मो ए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे किसको, तोते चान को एक चीज दिखी, एक वस्तु दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना को यानी सपना देख रही हो। वह बैठ गई। कौन, तो चान। ठीक, अब वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। क्या हो, झाड़ियों के बीच से क्या हो, अच्छी तरह से देख सके यानी देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। किसको, तो चान को उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? कि माँ, क्या वह सचमुच की क्या है, रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में, देखो उस स्कूल के मैदान में यानी स्कूल के फील्ड में। ठीक, यानी बच्चे जहाँ खेलते हैं। ठीक, स्कूल के कमरों की जगह यानी स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। यानी स्कूल के कमरे की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तो चान को यानी तो चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। ठीक, तो चान को लगा होगा कि ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल यानी रेलगाड़ी में स्कूल डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी। यानी डिब्बों की जो खिड़कियां यानी सूरज की जो प्रातःकालीन सुबह का समय था वो धूप में क्या हो रही थी, चमक रही थी। लेकिन झाड़ियों के बीच से, लेकिन वो तो चांद झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही। लेकिन गुलाबी गालों वाली एक नन्ही जो लड़की की आंखें और भी अधिक क्या हो रही थी, चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तो चांद खुशी से चिल्लाई। उसके बाद कुछ ही समय बाद, क्षण भर में ही तो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। उसके बाद वह रेलगाड़ी के डिब्बे की तरफ क्या करी, भागी। भागते भागते कौन, तो चांद किसके तरफ, रेलगाड़ी की तरफ। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, और आओ जल्दी करो, लेट मत करो। तो चांद ने अपनी माँ से कहा। बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। बिना हिले डुले हम क्या करेंगे, इस गाड़ी में तुरंत क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती। तुम क्या कर सकती हो, अभी अंदर नहीं जा सकती। माँ ने उसे रोकते हुए कहा। माँ ने रोकते हुए कहा कि तुम अभी इसके अंदर नहीं जा सकती। एक कक्षाएं हैं, जो रेलगाड़ी के डिब्बे तुम देख रहे हो क्या हैं, एक कक्षाएं हैं, और तुम तो ठीक। ये बात तो चांद को उनकी माँ समझा रही है। अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो, और अभी तक क्या हो, तुम स्कूल में दाखिल नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश कर आना होगा। वो बताई कि अगर तुम इस रेलगाड़ी में चढ़ना चाहती हो तो सचमुच में तुम्हें
हेडमास्टर जी के सामने कायदे से क्या होगा, पेश होना पड़ेगा, यानी शांतिपूर्वक रहना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। उसकी माँ बताई कि हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी। समझी बोली अगर अच्छा रहा ठीक तो तुम भी इस स्कूल में आ जाओगी। समझी यह बात तो चांद को समझा रही उसकी माँ। माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। बिना कुछ समझाए हुए उसकी माँ तो चांद का हाथ पकड़कर ठीक हेडमास्टर जहाँ वो हेडमास्टर बैठते थे, प्राचार्य बैठते थे, ठीक उनकी दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। जो हेडमास्टर जी का दफ्तर था वह रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। वहां पर पहुंचने के लिए हेडमास्टर साहब के पास पहुंचने के लिए 7 जो अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियां थी उसको चढ़नी होती थी। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। कौन? तो चांद। अचानक वह रुकी और मुड़ी। अचानक तो चांद रुक गई और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। उसके बाद माँ ने पूछा क्या हुआ, किससे? तो चांद से, क्योंकि वह रुकी गई थी। मन में भय था कि कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। अब वो सोचने लगी कहीं स्कूल के बारे में अपना विचार तो नहीं बदल ली हो। कौन? तो चांद। ये बात उसकी माँ अपने हृदय में सोच रही हैं। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर ही होंगे। ठीक। अब वह तो चांद गंभीर हो गई और फुसफुसाई। अब सोचने लगी कि हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो जरूर क्या होंगे? स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, माँ शांत वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था और मजाक भी करना आता था। वह झुकी अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास ले गई। कौन? उनकी माँ। और फुसफुसाई क्यों? तो चांद ने धीरे से कहा। उसके बाद तो चांद धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बे के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। वो बताती है तो चांद तुमने बताया था हेडमास्टर हैं, लेकिन इन सब रेलगाड़ी के डिब्बे के मालिक हैं तो क्या हो सकते हैं? वो तो स्टेशन मास्टर हो सकते हैं। यह बात तो चांद कह रहे किससे? अपनी माँ से। माँ को मनाना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी। ठीक। अब उसकी माँ को उनको मनाना पड़ता था कि रेलगाड़ी के जो डिब्बे थे यानी रेलगाड़ी के डिब्बे में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। ठीक। लेकिन यह वक्त अब समझाने का नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? उसके बाद बताई कि क्यों तुम उनसे ही पूछ नहीं लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? और बताते हैं कि तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो। वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं। ये बात उनकी माँ तो चांद को समझा रही है। हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता, अपना घर। बता रहे कि दुकान तो नहीं बन जाता, लेकिन क्या है? अपना घर। तो
चांद ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई हेडमास्टर जी। जब माँ और तोतो चांद दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। जब माँ और तोतो चांद उस दफ्तर में पहुंची तो सज्जन जो व्यक्ति थे, हेडमास्टर साहब थे, वह उठ खड़े हो गए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, मतलब उनके सिर पर बाल नहीं रह गया था। कुछ दांत भी गायब थे, मतलब वह कुछ बुजुर्ग हो गए थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। लेकिन चेहरा कैसा था? स्वस्थ था। बहुत लंबे भी नहीं थे और बहुत लंबे भी नहीं थे। कौन? हेडमास्टर साहब। वे सज्जन पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। वो सज्जन थे लेकिन कंधों और बाहों में क्या था? मजबूती था। जल्दी से झुककर तोतो चांद से नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? उसके बाद तोतो चांद ने उनसे पूछा कि आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती। उसके बाद जब ये आवाज़ सुनी उसकी माँ तो अकुलाई, लेकिन ठीक उसके पहले कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े। उसके बाद सज्जन क्या हुए? हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का क्या हूँ? हेडमास्टर हूँ। उसके बाद बोले कि मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तो चांद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद तो चांद का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उसके बाद बोली कि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद बोली कि मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तो चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा। उसके बाद हेडमास्टर साहब ने तोते चांद को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं। अब क्या हो सकता है? आप घर जा सकती हैं। मैं तो चांद से बात करना चाहता हूँ। यह बात हेडमास्टर जी कहते हैं। तो चांद को थोड़ी सी चांद को थोड़ी सी उलझन हुई, मतलब थोड़ी सी परेशानी हुई, पर उसने सोच कर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। कुछ बात सोची, फिर उसने अपने मन में सोचने लगी कि जो सामने बैठे हैं कौन? सज्जन से अब बात करना उसे बुरा तो नहीं लगेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, जो आज कक्षा 7 का अध्याय 8 था, स्कूल मुझे अच्छा लगा, उसको पढ़ाया हूँ, और जो इसका शेष भाग है उसको मैं पुनः कल पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।